हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। पिछले हफ्ते मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था इंट्राडे स्ट्रेटजी के ऊपर, जिसका नाम था मीन रिवर्जन यूजिंग बॉलिंजर बैंड। आई होप वो वीडियो आपको पसंद आया हो। वो स्ट्रेटजी 50 मिनट्स टाइम फ्रेम में वर्क करती है, जिसमें हमें स्कैन करना है बिटवीन 9:45 से 10:45 फॉर द पोटेंशियल स्टॉक्स। और वो स्ट्रेटजी का एक थंब रूल ये था कि हम फाइंड आउट करते हैं ऐसे स्टॉक्स जो कि अपने मॉर्निंग सेशन से 1% के ज़्यादा का मूव दे चुके हैं, और हम उसमें आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि अब ये कहाँ से रिवर्स हो सकते हैं। तो हमने एक पैटर्न डिस्कस किया था बॉलिंजर बैंड का, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से बॉलिंजर बैंड का यूज़ करके एंड वीवैप का यूज़ करके हम एक ऐसा पैटर्न फाइंड कर सकते हैं जो कि हमें बताता है कि कहाँ से स्टॉक्स अब रिवर्स हो सकता है। इसलिए हमने स्ट्रैटेजी का नाम दिया था मीन रिवर्जन यूजिंग बॉलिंजर बैंड। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले हफ्ते कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जिसमें ये पैटर्न बना था, किस में हमें ट्रेड लेना था, किस में हमें अवॉइड करना था एंड उसका रीज़न क्या है, एंड प्राइस एक्शन के बारे में जो हमने बात किया था पिछले हफ्ते, उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि जब स्टॉक सेलेक्ट करते हैं या फिर स्टॉक में ट्रेड लेने जाते हैं हम, तो उस वक्त प्राइस एक्शन कैसे देखना चाहिए और किस टाइप का प्राइस एक्शन हमें देखना चाहिए। ये सारे चीज़ आज के हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल। चलिए अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। पहले हम देखेंगे वो एग्ज़ाम्पल जिसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल था, स्टॉक्स में क्लीन मूवमेंट था और उसमें हम पोटेंशियली ट्रेड ले सकते थे, जिसमें मैंने कुछ स्टॉक्स में लिया भी है। फिर हम देखेंगे वो एग्जांपल्स को जिसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं था, बट हम उसको कैसे फेवरेबल बना सकते हैं एंड हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते थे। इसमें भी हम एग्जांपल देखेंगे जिसमें लास्ट वीक मैंने कुछ ट्रेड्स लिए हुए थे। तीसरा एग्जांपल हम देखेंगे जिसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है एंड उसका मतलब क्या होता है एंड हम उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के हम वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहला एग्जांपल हम देखते हैं HDFC बैंक का, जिसमें सेटअप बना था 2 अप्रैल को। तो जैसे हमारी कंडीशन थी कि पहले प्रीवियस टू कैंडल्स आउटसाइड द बॉलिंजर बैंड होना चाहिए। तो जैसे ये ग्रीन कैंडल है, दिस इज़ क्लोजिंग आउटसाइड द बॉलिंजर बैंड एंड दिस इज़ आल्सो क्लोजिंग आउटसाइड द बॉलिंजर बैंड, और ये एक लॉन्ग के लिए अच्छा ट्रेड बन सकता है। तो हमारा जो सेटअप था उसमें मिनिमम 2 कैंडल्स देखना था, बट यहाँ पे 4 कैंडल्स थी, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। दूसरी चीज़ हमें देखनी थी, जो हमें एंट्री और एग्जिट SL लगाना था वो इसके हाई पे लगाना था, जो अलर्ट कैंडल है। अलर्ट कैंडल वो होती है जो कि क्लोजिंग देती है इनसाइड द बॉलिंजर बैंड। सो उस केस में 10-15 की कैंडल जो थी वो हमारी अलर्ट कैंडल थी। अब इसमें जो SL लगता था वो हमारा ये कैंडल के लो में लगता था यहाँ पे, तो ये हमारा एक SL हो जाता। चलिए उसको हम ड्रॉ करके देख लेते हैं चार्ट में। टारगेट जो हम देख रहे थे वो मिनिमम 1:2 का था। तो इस केस में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसमें ट्रेड लेते और कैसे ये सक्सेसफुल होता। तो जैसे कि मैंने आपके साथ कहा, तो हमारा एंट्री होती है अलर्ट कैंडल के हाई पे, हमारा लो होता जो भी पैटर्न बना है उसके स्विंग लो पे, तो विच इज़ दिस। तो यहाँ पे हम जब एंट्री लिए तो आप देख सकते हो कि इसने हमको हमारा टारगेट अचीव करके दे दिया था 12:15 पे। अब मैंने एक बात कही थी लास्ट टाइम कि आफ्टर द टारगेट रीच हम उस SL को ट्रेल करेंगे। सो अगर ये पर्टिकुलर सिनेरियो देखा जाए तो मैं क्या करता था कि यहाँ पे मेरा टारगेट अचीव हो गया, मैं अपना SL यहाँ पे ट्रेल कर लेता था। तो जो इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल थी उसने बेसिकली उसको हिट कर दी, तो मेरा बेसिकली 1:2 का ही प्रॉफिट मैक्सिमम मैं यहाँ से बुक कर सकता था, उससे ज़्यादा मैं इसमें प्रॉफिट नहीं बना सकता था। तो ये टिपिकल एक एग्जांपल ऐसा हो गया जहाँ पे आप SL ट्रेल कर रहे हो, बट वो आपका ट्रेलिंग SL हिट हो गया, तो आपका जो 1:2 का प्रॉफिट था आप उस पर एग्जिट हो जा रहे हो। अगर ये यहाँ से स्टॉक्स या टारगेट हिट करने के बाद यहाँ से ऊपर जाता, तब आप बेसिकली बोल सकते थे कि अब मुझे वापस SL को ट्रेल करना है, तब आप मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते थे। बट ये पर्टिकुलर वो सिनेरियो होगा जहाँ पे आपका 1:2 का ही मिनिमम प्रॉफिट आपका बन सकता था। दूसरा एग्जांपल है गेल का।
अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें भी अराउंड 10:30 की कैंडल हमारी आउटसाइड द बॉलिंजर बैंड और 10:45 पे हमारा एक पैटर्न बना। जैसे मैंने आपको कहा था, मैं यूजुअली ट्रेड लेता हूँ व्हेन वंस द अलर्ट कैंडल जब बनती है वो अपने वीएफ के ऊपर बने लॉन्ग के लिए, या फिर शॉर्ट सेटअप है तो वीएफ के नीचे बने। तो इसमें मैंने ट्रेड नहीं लिया था, बट अगर आप चाहते थे तो आप ले सकते थे, बट मैं जनरली अवॉइड करता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम टेंडेंसी ये होती है स्टॉक की कि वीएफ को टच करके वो वापस आ जाता है। बट स्टिल ये एक काफ़ी अच्छा पैटर्न था जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपर साइड में कोई वीक नहीं है, लोअर साइड में वीक है। जब हम लॉन्ग का सेटअप देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो प्राइस एक्शन में हमारा कैसा बनना चाहिए कि जो विक्स है वो अपर साइड पे ना आए। अपर साइड पे विक्स ना आने का मतलब ये है कि बायर्स जो है उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सेलर्स उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आप देखोगे तो इसमें लोअर साइड में विक्स आई है, तो आपको यही डिनोट कर रहा है कि बायर्स की स्ट्रेंथ इज़ वेरी हाई कंपेयर टू द सेलर्स। अगेन अगर आपने इसमें ट्रेड लिया होता तो इसमें ये भी आपका एक गुड कैंडिडेट है जहाँ पे 1:2 का आपको प्रॉफिट मिला होता। एक और एग्जांपल देखते हैं भारती एयरटेल। ये तो एक बहुत ही परफेक्ट सेटअप है। जनरली मैं जब भी मुझे ऐसे पैटर्न मिलते हैं तो मैं डेफिनेटली उनको ट्राई करता हूँ, बिकॉज ये एक परफेक्ट सिनेरियो है जहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से पैटर्न बनते हैं। एंड जनरली ये पैटर्न हमको 10 o'clock पे ही ट्रेड दे देते हैं। तो जो आपका फर्स्ट ट्रेड होता है वो मॉर्निंग के 10 o'clock पे बन जाता है एज़ पर दी सेटअप, बिकॉज जो हमारी कंडीशन है चेक करना 2 कैंडल आउटसाइड द बैंड एंड 1 इनसाइड दी बैंड, तो उसके लिए जनरली 3 कैंडल्स बनना ज़रूरी है। तो 9:15 से जब स्टार्ट होता है मार्केट तो 10 o'clock पे ही जाके वो पैटर्न फॉर्म होता है। तो जब भारतीय एयरटेल के केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा पैटर्न बना था जिसने हमें एक, अगर आप उसको ट्रेड लिए होते तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे मार्केट से। तो एज़ पर दिस सेटअप जो हमारा जो एंट्री हुई थी वो ये हुई थी। एंड जनरली मैंने एक पॉइंट आपको नहीं बताया था शायद लास्ट वीडियो में, विच वाज अबाउट द गैप अप और गैप डाउन। तो गैप अप और गैप डाउन की कंडीशन में जब भी हम ऐसे कोई स्टॉक्स मिलते हैं जहाँ पे ये पैटर्न बने और मार्केट ने गैप अप या गैप डाउन भी दिया हो, तो वो काफ़ी अच्छा कैंडिडेट होता है, बिकॉज उस केसेस में ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने गैप को फिल करने ही आएगा और जनरली विद इन द फर्स्ट आवर ऑफ द विंडो मार्केट विंडो में ही वो गैप फिल हो जाता है। तो एयरटेल के एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि वो ये पर्टिकुलर स्टॉक्स किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो जैसे कि हमारा पैटर्न बना था यहाँ पे 9:45 वाली कैंडल पे विच क्लोज एट 10 AM, और उसके प्रीवियस वाली कैंडल वाज आउटसाइड द बॉलिंजर बैंड एंड उसके पहले वाले भी आउटसाइड द बॉलिंजर बैंड ही है इसकी क्लोजिंग, राइट। तो एज़ पर माई सेटअप मैं इसके स्विंग लो पे SL लगा था और जो अलर्ट कैंडल है उसके हाई पे मेरा एंट्री होती है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये इस स्टॉक ने 1:2 का प्रॉफिट दिया, जो कि अराउंड यहाँ पे आता है 1:2 का प्रॉफिट हमारा। तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक आपको अगर आपने यहाँ से ट्रेड लिए होते तो 1157 पे आपको एंट्री मिलती और 1212 पे आपका एग्ज़िट होता। सो ऑलमोस्ट अराउंड 50 पॉइंट्स का आपको यहाँ पे एक ट्रेड मिलता था, विच इज़ वेरी हाई फॉर द इंटरडेट सेटअप। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है एयरटेल का जिसमें ये मीन रिवर्जन बहुत ही परफेक्ट तरीके से काम किया। एक और एग्जांपल देखते हैं ITC का। तो ITC के केस में भी अराउंड 2 अप्रैल को हमको दिख रहा है कि यहाँ पे पैटर्न बना था अराउंड 10 AM की कैंडल पे, तो आपको एंट्री मिली होती है अराउंड 10:15 पे, और आप देख सकते हो कि इसने भी 1:2 का आपको प्रॉफिट दिया है। इस दिन मुझे बेसिकली दिख रहा है कि 5 अप्रैल को गुजरात गैस में एक अच्छा सेटअप आया था, बट इसको भी मैं अवॉइड करता, बिकॉज अगर आप देखोगे तो 10 o'clock की कैंडल ने वीवेब से बाउंस ले ली थी, फिर उसके बाद वाली कैंडल ने भी वीवेब के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। तो बेसिकली मुझे 3 कैंडल ऐसे दिख गई है कि जो वीवेब के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रही है, ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रही है, तो मैं बेसिकली इसको अवॉइड ही करता। बट आप देख सकते हो कि इसमें ओवरऑल काफ़ी अच्छा मूव आया, विच इज़ अ वन साइडेड मूव, बट जनरली मैं इसे अवॉइड ही करता हूँ बिकॉज ये वेरी अनप्रेडिक्टेबल स्टॉक्स है एंड इसमें आई थिंक ऑपरेटर का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो दिस इज द प्राइस एक्शन आई वाज टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से प्राइस एक्शन देखना है। पहले हम देखते थे कि एक कैंडल वीवेब के ऊपर क्लोज दे दी है तो हम उसमें एंट्री ले लेते थे, अभी इसने भी वीवेब के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, राइट। बट हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं कि प्रीवियस कुछ कैंडल्स मुझे दिख रही है जो कि वीवेब के नीचे क्लोजिंग दे रही थी, ऊपर में नहीं दे रही थी, राइट। तो इसीलिए हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। दिस इज द प्राइस एक्शन आई वाज टॉकिंग अबाउट। यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि सेलर्स की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, बिकॉज प्राइस हमेशा वीवेब के नीचे चले जाता है, राइट। और अगर आप देखोगे भी यहाँ पे हमारा एक स्टॉक वन साइडेड मूव आया, बट आफ्टर सम पर्टिकुलर टाइम पीरियड अगर आपने एग्जिट नहीं किए होते तो आप बेसिकली यहाँ पे ही ऑलमोस्ट लाइक बाय 3 PM यू विल हैव बेसिकली वॉट एवर द प्राइस दैट यू एंटर, वही प्राइस पे आप एग्जिट होते हैं, राइट। यहाँ पे आके स्टॉक क्लोजिंग दिया है।
अब देखते हैं कि एग्जांपल लूपिन का, जिसमें मैंने पर्सनली ट्रेड लिया था 1 अप्रैल को। अब ये वो एग्जांपल है जिसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमको हायर साइड पे वीक दिखी है। मैंने बात किया था कि शॉर्ट के सेटअप में मैं देखता हूँ कि अगर लोअर साइड पे वीक कम होनी चाहिए और हायर साइड पे हाई साइड में वीक अगर ज़्यादा हो तो मैं उसमें एंट्री लूँगा, बिकॉज इसमें मुझे वो चल रहा है कि सेलर की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और मुझे शॉर्ट करना है इस स्टॉक को, राइट। तो अगर आप देखोगे इस तरीके से मॉर्निंग सेशन से ही ये स्टॉक ने वी के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। ये भी काफ़ी एक ऐसा सेटअप है जिसमें मैं जनरली ट्रेड लेता हूँ, इस तरीके की सेटअप जहाँ पे मेरी 3 कैंडल्स बनी, जिसमें 2 कैंडल आउटसाइड दी बॉलिंजर बैंड और 1 इनसाइड दी बॉलिंजर बैंड, और तीनों की कैंडल मेरी वीवेब के नीचे थी। तो इस पर्टिकुलर सेटअप में भी मैं एंट्री लेता, बट इसमें क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है तो मैं इस केसेस में क्या करता हूँ, मैं बेसिकली वो कैंडल ढूंढता हूँ जो कि विच इज़ वेरी क्लोज टू वीवेब, और उसने अपनी जो हाई बनाया है दैट इज़ वेरी क्लोज टू द वीवेब। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में मेरा जो एसएल था वो यहाँ पे था, रेड कैंडल के इधर साइड में, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि मॉर्निंग में 3 कैंडल बन गई, मेरी पैटर्न यहाँ बन गया, बट कोई भी किसी ने भी वीवेब के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। तो मैं अपना एसएल यहाँ नहीं लगाऊंगा, मैं अपना एसएल यहाँ लगाऊंगा ताकि मैं रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बना सकूँ। जब मैं ऐसा करता हूँ तो अगर मैं इसको बेसिकली इस तरीके से ट्रेड लेता, तो अगर आप देख रहे हो ये जो पर्टिकुलर मोमेंट है, मुझे 1:2 का अगर रिस्क रिवॉर्ड देखना है तो मेरा वो यहाँ कहीं पे आया होता, यहाँ कहीं पे, जिसमें जो कि वेरी हाईली अनलाइकली पॉसिबल टारगेट है, राइट। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मैं इस केसेस में अपना रिस्क जो एसएल है वो यहाँ पे ट्रेल कर लेता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि दिस इज़ अ वेरी लॉजिकल एसएल, राइट। और मेरा ये एंट्री, तो इस केस में अगर हम देखेंगे यहाँ पे मैंने 1:2 का प्रॉफिट लेके एग्जिट किया था, ये मेरा एसएल हो गया। अराउंड ये पर्टिकुलर लेवल पे मेरी एग्जिट हुई थी। मैंने ये स्क्रीनशॉट यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम की रील्स में भी डाला था, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने ट्रेड लिया था ये पर्टिकुलर स्टॉक को। एल्केम का एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल ये वाला है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कल का ही एग्जांपल है। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक्स काफ़ी हाई बनाया जा रहा था, फिर उसके बाद में अराउंड 10:15 यानी कि 10:30 पे एक पैटर्न बना। तो अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक का इसका गेन था मॉर्निंग का, और जब गेन से उसने रिवर्सल लिया है तो गेन से रिवर्सल लेने के बाद ये पर्टिकुलर एरिया पे आपको एंटर मिलती। तो ऑब्वियसली रिस्क रिवॉर्ड मेरे लिए फेवरेबल नहीं है, राइट। तो मुझे इस पर्टिकुलर स्टॉक्स को अवॉइड ही करना है, बिकॉज जब मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल ही नहीं है तो मैं उसमें ट्रेड लेके क्या करूँ। लेट मी पुट शॉर्ट ट्रेड। वन इस टू के अगर गेन से जाऊँ मैं, तो यहाँ तक देखोगे आप जो मॉर्निंग जहाँ से स्टॉक्स ने अपना मॉर्निंग सेशन का जो गेन दिखाया है, वहाँ से ये ऑलमोस्ट लाइक ये लेवल पे मुझे जो रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है दैट इज़ 0.05 का दिख रहा है, 0.65 का है, राइट। तो ये मेरे लिए फेवर, दिस इज़ नॉट इवन 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड। 1:1 का अगर मैं जाऊँ तो ये वो यहाँ कहीं आता है, राइट। तो जैसे मैंने आपको कहा था, ये रिवर्सल स्ट्रैटेजी का जो मेन एम है वो हम क्या देखते हैं कि जब मॉर्निंग से 1% के ज़्यादा मूव हो जाए, उसके बाद जब स्टॉक रिवर्स करेगा तो वो अपने जो मॉर्निंग जो ओपनिंग प्राइस है वहाँ तक आने का ट्राई करेगा, या फिर अपने मीन तक आने ट्राई करेगा, या फिर लोअर बैंड तक आने का ट्राई करेगा, राइट। तो इस केस में अगर वो लोअर बैंड में भी आ रहा है तो आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं दिख रहा है। तो ये सिनेरियो वो पर्टिकुलर सिनेरियो है जहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो ये सब टाइप के स्टॉक्स आपको अवॉइड करना है। आई होप ये जो सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये आपको समझ में आ रहे होंगे। कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।